अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्कूल से मैं आई थी और आते ही मैं थोड़ा सा फ़्रेश हुई हूँ और फ़्रेश होने के बाद पहली चीज़ जो मैंने करनी होती है वो है किचन में हाज़िरी देना। तो स्कूल में हाज़िरी देने के बाद किचन में हाज़िरी ज़रूरी होती है और वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि गेस्ट आने में बहुत थोड़ा टाइम बाकी है। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी गेस्ट आने से पहले मैं लंच कंप्लीट कर लूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ बर्गर। तो ये मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है और उन्हें बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ घर के बर्गर पसंद है, बाहर वाले बर्गर वो नहीं खाते। क्योंकि उन्होंने आधी चीज़ें उसमें ऐड करवानी होती हैं और आधी नहीं करवानी होती। तो बाहर वाले बर्गर इसलिए उन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वो कोई केचप्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते बर्गर में और ना ही कोई सैलड वगैरह। तो सबसे पहले शामी कबाब फ्राई करने के लिए मैं अंडा बीट करके रखूँगी और इसके अलावा सैलड के लिए भी मैंने चीज़ें वगैरह निकाल ली हैं और ये सैलड मैं अपने बर्गर में ही लगाऊँगी, अपने हस्बैंड के बर्गर में नहीं लगाऊँगी। तो मुझे तो सैलड के अलावा मतलब सैलड के बगैर जो है ना वो बिल्कुल बर्गर पसंद नहीं है। इसलिए मैंने हाफ़ खीरा और थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा प्याज जो है वो काटने के लिए रखा है। तो सैलड वगैरह काटने के बाद अब मैंने रख दिया है तवा और साथ ही मैंने चाय भी रख दी है। तो हल्की आंच पे चाय भी बनती रहेगी और साथ साथ में बर्गर के लिए भी तैयारियां करती रहूँगी। तो बस पहले तो शामी कबाब फ्राई करूँगी और शामी कबाब मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्राई कर लिए थे क्योंकि हो सकता है कि रात के खाने में भी हम लोग शामी कबाब का इस्तेमाल करें। तो इसलिए मैं अभी ही करके रख लूँगी क्योंकि बार बार फ्रीज़र से निकालना मेरे लिए मुश्किल होती है। तो इस वजह से फिर मैं इतनी बाज़ोक़ात सुस्ती का शिकार हो जाती हूँ कि सिर्फ़ फ्रीज़र से निकालने की वजह से मैं शामी कबाब गर्म भी नहीं करती हूँ। तो अब मैंने कहा कि चले निकालने ही हैं तो 2 एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ ताकि रात को खाने में भी हमारे ये काम आ जाएँ। तो जब मैं ये बना रही थी तो मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैंने आज रात खाने में बनाना क्या है। तो वो मैंने फिर इसके बाद ही डिसाइड किया था। तो ख़ैर बर्गर बनाने के लिए मैंने बर्गर बन भी यानी उनको भी मैंने तवे पर रख दिया और इनको भी मैं अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। और इसके बाद अपना जो बर्गर है वो तो मैं फुल प्रोटोकॉल से तैयार करूँगी और मेरे हस्बैंड का बर्गर बिल्कुल सिंपल सा होगा। तो ख़ैर उनकी अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने ऐसा ही खाना है तो मैं उनके लिए वैसा ही बनाऊँगी। यानी मेरी सुस्ती का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर मैं अपने लिए थोड़ी सी एफ़र्ट कर सकती हूँ तो उनके लिए भी कर सकती हूँ अगर वो चाहें तो। तो ख़ैर उन्होंने उनको यानी ऐसा बर्गर पसंद नहीं है तो वो बस कहते हैं कि सिंपल शामी कबाब रखो उसमें और अगर ज़्यादा ही हातमताई की कब्र को वो लात मार दें तो फिर वो कहते हैं कि चलो बीच में प्याज ऐड कर देना, बाकी कोई सैलड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी उन्हें कच्चा खीरा और टमाटर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो ये नहीं खाते। तो ख़ैर पहले मैं अपने हस्बैंड को बर्गर तैयार करके दे चुकी हूँ और अपना मैं एंड पे करती हूँ क्योंकि मुझे गरम गरम ही खाना है। तो फिर इसलिए मैंने पहले उनको दिया है और चाय वगैरह तैयार हो गई थी तो उनको मैंने दे दिया और मैंने कहा कि अब मैं टेंशन फ्री होके अपने लिए बर्गर तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बारबेक्यू सॉस लगाई है और ये मुझे बहुत पसंद है। यानी इसका यूज़ जो है ना वो मैं बहुत करती हूँ।
बर्गर में स्पेशली। तो लास्ट टाइम मैंने बर्गर में ग्रीन चटनी लगाई थी, लेकिन वो मुझे कोई इतनी यानी बर्गर मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए फिर आज मैंने सोचा कि बारबेक्यू सॉस ही लगाती हूँ। तो पहले वाले बर्गर बन में मैंने बारबेक्यू सॉस लगाई है और उसके बाद मैं इसमें रखूँगी शामी कबाब। और शामी कबाब को मैं एक ही शामी कबाब इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा शामी कबाब पसंद नहीं है। यानी 2 या 3 शामी कबाब भी रख सकती थी, लेकिन इतना मुझे ज़्यादा शामी कबाब पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं एक को ही इसमें इक्वल करके रखूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें सैलड लगाऊंगी। और सैलड लगाने के बाद जो दूसरा यानी अपर वाला बर्गर का बन है उसके ऊपर मैं लगाऊंगी टमाटो केचप। तो टमाटो केचप मैं लगा रही हूँ चिली वाली, यानी चिली गार्लिक टमाटो केचप लगा रही हूँ, और वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस मेरा भी बर्गर तैयार हो गया है और अब मैं भी अपना लंच खाऊंगी। तो मज़े की बात ये है कि मैंने जब ये बर्गर बन यानी खा लिया था दोपहर में, तो फिर रात को खाने से मेरी हो गई छुट्टी, यानी खाना फिर मैंने नहीं खाया। तो अब हो चुकी है शाम और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आज मैं आके जो काम कर रही हूँ वो आपको नज़र आ रहा है कि मैं बैंगन जला रही हूँ। और बैंगन मैं क्यों जला रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था बैंगन का भरता। और उसके लिए मैं 1-2 दिन पहले से बैंगन लाई हुई थी, लेकिन अभी तक ये ऐसे के ऐसे ही यानी फ्रिज में पड़े थे। तो इनका मैंने अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया था। और बैंगन सिर्फ मुझे ही पसंद है सालन में, यानी इसका भरता वगैरह या सालन वगैरह जो भी हो तो मुझे ही पसंद है, मेरे हस्बैंड ये नहीं खाते। तो इसलिए फिर बैंगन जो थे वो मेरे यानी पड़े ही हुए थे फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो रहे हैं तो इनको जला के रख लेती हूँ। यानी आज मुझे इनका कुछ नहीं और करना, सिर्फ इनको अभी मुझे जला के और छील के मैं इनको रख दूँगी। तो जले हुए बैंगनों का जो भरता है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है। और बाज़ लोग बैंगन को बॉयल करके भी भरता बनाते हैं या फ्राई करके बनाते हैं, तो वो कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। यानी जो बारबेक्यू की स्मेल है ना वो तो बैंगन को जलाकर ही मिलती है। तो इसलिए मैं बैंगन को जला के ही इसका भरता हमेशा बनाती हूँ। तो गर्मियों में ये भी मेरा फेवरेट सालन होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज अंडा और प्याज। तो मैंने डिसाइड कुछ नहीं किया था क्योंकि क्या सब्ज़ी मुझे बनानी है। तो मेरे हस्बैंड को अंडा प्याज भी बहुत पसंद है। तो आज उन्होंने फिर खुद ही बोला कि अगर आपने अपने लिए कुछ और यानी बैंगन बनाने हैं तो फिर मेरे लिए अंडा प्याज का सालन बना दें। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं आज यानी अपने लिए बैंगन नहीं बना रही, तो वो मैं शायद कल बनाऊँ या परसों बनाऊँ। अभी तो फ़िलहाल मैं उन्हें सिर्फ जला के ही रख रही हूँ। तो आपके लिए मैं अंडा प्याज आज बना देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही थी क्योंकि सुबह नाश्ते में भी वो ये खा लेंगे और अभी रात के खाने में भी। तो रात का खाना तो मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं दोपहर में खा चुकी थी बर्गर। और अभी तक बर्गर जो है ना वो काफ़ी मुझे हैवी लगता है, तो इसलिए मुझे अभी तक कोई डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो इसलिए फिर मैंने रात का खाना जो था वो उससे छुट्टी कर ली। तो यहाँ पर मैंने प्याज को तकरीबन लाइट ब्राउन सा किया, यानी अच्छी तरह से सॉफ़्ट किया उनको। और फिर उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर दिया। और मैं जब अंडा प्याज का सालन बनाती हूँ ना तो इसमें कोई वो यानी पानी ऐड नहीं करती, बिल्कुल पानी नहीं लगाती इसको।
तो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च प्याज के साथ ही ऐड कर दी थी, यानी इन तीनों का पानी एक साथ ही मैंने ड्राई किया था। और फिर जब प्याज थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो गए थे और मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड कर दी थी, तो फिर मैंने साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया। और अब मैंने इसमें तकरीबन 3 अंडे शामिल किए हैं और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि अंडे हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। और इस तरह का यानी ये सालन जो है ना वो बहुत ही मज़े का लगता है। और आजकल गर्मियों में ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा जैसे गोश्त वगैरह या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं, तो लाइट से सालन भी अच्छे लगते हैं, या ये कि रायता हो, दही बड़े हों, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं मुझे और मेरे हस्बैंड को भी। तो हम लोग ज़्यादा अंडा प्याज का सालन जो है ना वो इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं नाश्ते में। तो रात को भी खा लेते हैं कभी कभार, लेकिन नाश्ते में तो तकरीबन हम ज़्यादा ये खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब आलू के कटलेट्स, और तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आलू के कटलेट्स मेरे लिए एक तो फ्राई कर लो, क्योंकि साथ अंडा प्याज का सालन है। और ये आलू के कटलेट्स जो मैंने कल बनाए थे ना, तो वही कुछ मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़े थे, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं व्लॉग का करती हूँ इख्तिताम, आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।